हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आने वाला है जनवरी सेकंड हाफ में। दैट इज़ जनवरी का लास्ट 2 वीक्स आपके लिए कैसा रहेगा। एंड मैं पहले ही कह दूँ, ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे रख के जाना। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू हियर। ओके, फर्स्टली जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट इज़ कि ये एक ऐसा समय है जब आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर या अपने प्राइवेसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंटली कि आप किन लोगों से क्या शेयर कर रहे हो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आई फील लाइक आपकी प्राइवेसी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है कि आपने किसी को कुछ भरोसा करके बोला हो, आपने किसी को कुछ आपने किसी पे ट्रस्ट किया हो एंड आपको बाद में पता चले कि यही पर्सन आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या यही पर्सन आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं। यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे आप किसको कितना ट्रस्ट कर रहे हो, ये चीज़ के बारे में आपको श्योर होना पड़ेगा। ऑल्सो ये एक ऐसा समय नहीं है कि आप सोशलाइज करें या फिर आप काइंड ऑफ ये एक ऐसा समय नहीं है कि आप दुनिया के बारे में सोचें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप चार लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाएं। नो, दिस इज़ अ टाइम जब आपको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ अ टाइम जब आप खुद जितना अपने आप को टाइम दोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना आप प्राइवेसी में अपना समय बिताओगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ऑल्सो देर इज़ अ चेंज दैट इज़ कमिंग, एंड ये जो चेंज है आई थिंक ये आपको लाना चाहिए या आप ये चेंज खुद ला रहे हो। ये एक ऐसा चेंज है आपके नज़रिए में, आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो या आप चीज़ों को जैसे समझ रहे हो उस चीज़ में आई डेफिनेटली सी अ चेंज इज़ कमिंग, या स्पिरिट इज़ सेइंग दैट उस सिचुएशन में एक चेंज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेफिनेटली देयर आर सिचुएशंस जो आप सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हो, आप सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। देयर आर थिंग्स जहाँ पे आपके पास पूरी जानकारी नहीं है, या आप लोगों को मे बी बहुत ही एक तरफा होके देख रहे हो चीज़ों को, या आप बस अपने नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। बट सच्चाई कुछ और हो सकती है, सच्चाई उससे भी बड़ी हो सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी कुछ और है और आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है कुछ मामलों में। ऐसा ना हो, इस वजह से अपना नज़रिया लिमिटेड मत रखना, या ये मत सोचना कि बस आपको जो सुनना है आप वही सुनोगे, आपको जो देखना है आप वही देखोगे। क्योंकि कुछ करवा सच आपको पता चल सकता है, या कुछ रियलिटी, हार्श रियलिटी का आपको सामना करना हो सकता है। लेकिन ये इसलिए क्योंकि ये पहले से ज़रूरी था, या ये ऑलरेडी आपको पता है कि रियलिटी आपके सामने आने वाला था। मे बी आप खुद को किसी टाइप का मे बी बस आप खुद को बस कुछ झूठ सच कह रहे थे, आप खुद को बस टाइप ऑफ ऐसा समझा रहे थे, लेकिन आपको भी अंदर पता था, डीप डाउन आपको भी पता था कि ये सच्चाई नहीं है, या आप जिसे सच मानते हो वो सच नहीं है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर आपकी करियर या फाइनेंसेस की मैं बात करूँ, आई डेफिनेटली सी हियर दैट थोड़ा सा कुछ लोग स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है एक जगह पे आके रुक गया है सिचुएशन, या आपको लग रहा है कि आप कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, या आपके सामने इतना काम है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए अकेला सब कुछ हैंडल करना या इस कंपटीशन में जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई डेफिनेटली सी देयर इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है। देयर इज़ समथिंग जो काइंड ऑफ आप बार बार फेस नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि आने वाला देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ डीमोटिवेशन। ठीक है, आपको लग रहा है कि आने वाला समय बहुत ही बुरा है, आने वाला समय बहुत ही भयंकर है, आने वाला समय में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या फाइनेंसेस आपके उतने स्टेबल नहीं है जितना आप चाहते हो। आई डेफिनेटली फील कुछ लोग हैं यहाँ पे जो
काफ़ी सारे फियर्स के साथ डील कर रहे हो, जो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स के साथ डील कर रहे हो। लाइक आपको लग रहा है कि फ्यूचर नेगेटिव है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ रुक जाएगा, आपको लग रहा है कि आप बाजी नहीं मार पाओगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ चेंज और क्लैरिटी दैट इज़ कमिंग। ठीक है, आपके करियर सिचुएशन में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में डेफिनेटली आप कुछ नया स्किल वगैरह सीख रहे हो, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, या कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, इनोवेशंस आई एम हियरिंग। सो मे बी आपका कोई ऑनगोइंग बिजनेस है, आपका कोई ऑनगोइंग जॉब है एंड आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप ज़्यादा क्लाइंट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। आई डेफिनेटली सी कि आप कोई नया आइडिया लगा रहे हो, आप कोई नया इनोवेशन लगा रहे हो, जिससे आपका काइंड ऑफ इनकम या क्रिएटिविटी, या आप खुद को ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हो अपने काम को, या आप ऐसे काइंड ऑफ शोकेस कर रहे हो अपने टैलेंट्स को कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। सो कोई भी क्रिएटिव आइडिया, कोई भी न्यू आइडिया, कोई भी ऐसा कुछ जिसे आप इस्तेमाल करना चाहो, जिसे आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहो, देन दिस इज़ अ टाइम कि आप वो करें, क्योंकि आपका ही कुछ नया आइडिया या कुछ नया स्टार्ट या कोई इनोवेटिव आइडिया, इनोवेशन, कोई क्रिएशन है जो आपके सिचुएशन को, आपके हालात को बेहतर बना सकता है, एंड वो बेहतर होगा। ठीक है, सो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात बेहतर होगा। दूसरा चीज़ ये है दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस, या देर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म जो इस वक्त आप महसूस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, या आपके आसपास बहुत कंपटीशन है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज़ें तो रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ों को सीरियसली लेके आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द चैलेंज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। सो अगर आप इन चीज़ों को मान के गिव अप कर दोगे देन देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है, लेकिन इट्स लाइक यूनिवर्स आपको पहले से ये बताना चाहते हैं ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सको, ताकि वो कॉन्फिडेंस आप खुद में पैदा कर सको कि चैलेंजेस होंगे, क्रिटिसिज्म होंगे, मे बी आपके सीनियर से, मे बी मैनेजमेंट से, मे बी आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज थोड़ा सा कर सकते हैं इस दौरान, या आपको खुद, आप मे बी अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरों के सक्सेस से, आप खुद या कोई और मे बी आपके काम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या आपके काम को कंपेयर किया जा रहा है, या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उस मेहनत को काइंड ऑफ वो इनाम नहीं दिया जा रहा है, आपकी मेहनत को लोग समझ नहीं रहे हैं। सो अगर ऐसा सिचुएशन आ भी जाए, जस्ट रिमेंबर दिस दैट आप ही वो इंसान हो जो आपको बचा सकता है इस सिचुएशन से। सो कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी क्रिएटिविटी, इनोवेशन जो आपको करना है इस टाइम पे करो, बेझिझक करो, एंड ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे जज करेंगे या नहीं, क्योंकि हमेशा अगर आप सब कुछ कॉपी करके करोगे, हमेशा अगर आप सब कुछ बाय द बुक जिसे कहते हैं वैसे करोगे कि सब लोग ऐसे करते हैं तो मुझे भी ऐसा करना होगा, या मेरे उस लीडर ने लीडरशिप, या मेरे जो सीनियर ने जैसे किया है मुझे वैसा होगा, करना होगा, इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू वर्क लाइक दैट। अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको कुछ ना कुछ अपने आप से क्रिएटिव लगाना होगा, आपको कुछ ना कुछ अपने अंदाज में करना होगा। ठीक है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऑल्सो आई एम हियरिंग देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ जो आने वाले हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगे जब आप कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे हो एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हो। लाइक आधा रास्ता आपको जाना होगा, आधा रास्ता आपका अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार करेगा। सो यू हैव टू गिव दिस इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी विद द यूनिवर्स, कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपका भी होना पड़ेगा, तभी जाके वो मैनिफेस्टेशन वर्कआउट करेगा, तभी जाके वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगा। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग। नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन या आपका पर्सनल सिचुएशन, आई सी अ लॉट ऑफ
गुड न्यूज़, अ लॉट ऑफ गुड एनर्जीज यहाँ पे। बिकॉज अगर मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पे देखने जाऊँ, आई डेफिनेटली सी आपके लिए एक रिकन्सिलिएशन या एक विश फुलफिलमेंट सा यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है इस दौरान। लाइक आई सी आप कुछ विश कर रहे थे, आप किसी इंसान को या किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड वही काइंड ऑफ हो रहा है आपके साथ, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी दैट आप जिस अंदाज में सोच रहे हो चीज़ें होगा, मे बी वैसा ना हो, ठीक है। या आप जितना जल्दी सोच, लाइक इट्स लाइक आप जिस तरीके से सोच रहे हो चीज़ें वर्कआउट करेंगे, मे बी उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट ना करे, बट चीज़ें वर्कआउट करेगा, ठीक है। आई ऑल्सो फील हियर द पॉइंट, द प्रॉब्लम हियर, ठीक है, लाइक आई ऑल्सो सी हियर दैट द मेन सिचुएशन, द मेन प्रॉब्लम हियर इज दैट आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी दैट दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन विद दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लाइक ये ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी में है, ये ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, या आप मैरिड हो सकते हो। सो आई सी ऑलरेडी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के नाम पे ब्लॉकेज एग्जिस्टिंग है। अगर ये कोई मैरिज नहीं है तो ये उनका करियर हो सकता है, ये उनका जॉब, ये उनकी फैमिली, ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मे बी आप लोग डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, कुछ भी हो सकता है। सो आई डेफिनेटली सी दैट आपके पर्सन फ़िलहाल लाइक आप दोनों साथ में नहीं हो, या साथ में आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो। लाइक आप अगर देखो दैट ये क्वीन ऑफ कप्स इस तरफ देख रही है, किंग ऑफ कप्स उस तरफ देख रहे हैं। सो लाइक आप दोनों सेम एनर्जी में हो, आप दोनों का इंटेंशन सेम है, आप दोनों सेम इक्वली एक दूसरे को चाह रहे हो, या आप दोनों लाइक इक्वली इस रिकन्सिलिएशन को चाह रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पे हो, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में सेम पेज पर नहीं हो। फ़िलहाल आपके स्ट्रगल्स कुछ है, आपके पर्सन के कुछ और स्ट्रगल्स है लाइफ में। आप कुछ नेगेटिविटी से डील कर रहे हो, आपके पर्सन कुछ और नेगेटिविटीज़ से डील कर रहे हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट इन सब के बीच में भी एक गुड न्यूज़ है जो आप रिसीव करोगे। इन सब के बीच में भी आपका मैनिफेस्टेशन या रिकन्सिलिएशन आपके लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे उसमें। सो आप एग्जैक्टली जैसे मे बी इमेजिन कर रहे हो एग्जैक्टली वैसे चीज़ें हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अल्टीमेटली आप जो चाहते हो वो होगा, ठीक है। नाउ जो लोग सिंगल्स हो यहाँ पे, मैं आपसे कहूँ दैट देर इज़ अ सोलमेट एनर्जी जो आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है। सो फॉर दोज ऑफ यू जो ये सोच रहे हो कि आपके कोई सोलमेट नहीं है, या मे बी आप सोच रहे हो कि आपके सारे रिलेशनशिप्स पास्ट में नेगेटिव थे, या आप सोच रहे हो कि क्या मुझे कभी कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, इट्स अ येस, आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड सिर्फ अच्छा नहीं, दिस इज़ लाइक अ सोलमेट, अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप टाइप ऑफ एनर्जी मुझे मिल रहा है। लेकिन क्या वो इसी वक्त मिलेगा, वो हर किसी के लिए अलग अलग टाइमिंग्स होंगे, क्योंकि अगेन देर इज़ डिफरेंट सिनेरियोज, देर इज़ डिफरेंट स्ट्रगल्स। आप जो चीज़ें फेस कर रहे हो, आपके पर्सन कुछ और चीज़ें फेस कर रहे हैं लाइफ में। सो आप दोनों की स्ट्रगल्स अलग है, आप दोनों की कहानियाँ अलग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों साथ में आओगे, एंड ये सबसे बड़ी बात है। सो फ़िलहाल इतना ओवर थिंक मत करो, या फ़िलहाल इतना ज़्यादा इंटेंसली कुछ करने की कोशिश मत करो। मैनिफेस्ट करना है करो, पॉजिटिव ख्याल रखो, कोशिश करो, एफ़र्ट दो, एंड बाकी सब कुछ अलाइनमेंट में धीरे धीरे आता रहेगा। अल्टीमेटली मैं आपसे जो कहूँगी कि आपका विश फुलफ़िल होगा, आपको उसी तरह का इंसान मिलेगा, आपको वो सोलमेट मिलेगा, आपको वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, या मे बी आप कोई रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, वो रिकन्सिलिएशन होगा। सो अल्टीमेटली आप जो चाह रहे हो वो होगा, बट कब होगा और किस तरीके से होगा ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड ये हर किसी के लिए डिफरेंटली होगा। सो इस चीज़ पे फोकस मत करो कि कैसे होगा, कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, क्या सच में मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे हैं। इतना डिटेल्स में जाओगे तो ब्लॉकेज बन जाओगे। ट्राई टू फोकस ऑन कि आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो, वो यूनिवर्स को बताओ, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, या अपने माइंड में विजुअलाइज करो, सोचो कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, ठीक है। बट ऑल्सो ऐसे मत बन जाओ कि
लाइक नीड या लैक एनर्जी में मत चले जाओ कि ये नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी, ये नहीं होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं रहूंगी। लाइक को डिपेंडेंट नहीं बनना है। इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट जो आप कर सकते हो कि मैं डिज़ायर करती हूँ या मैं डिज़ायर करता हूँ कि मुझे ये इंसान मिले या मुझे ऐसे टाइप का एक रिलेशनशिप मिले फ्यूचर में। सो ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप प्रेयर्स कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगे, मेडिटेशन वगैरह, विजुअलाइजेशन, कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज यूनिवर्स आपकी बात सुनेंगे, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहे हैं, आपके विशेस फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली हो रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। तो दैट इज़ व्हाट आई ओवरऑल हैव फॉर यू हियर एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट किया होगा। अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।